लाइफ में बहुत सी चैलेंजिंग सिचुएशन आती है जो अपने को डील करनी पड़ती है, बट उसको वर्ड प्रॉब्लम अपना माइंड देता है। और लाइफ में एक ही चीज़ है, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वहाँ से ध्यान हटा के आप बड़े प्रॉब्लम में फोकस करो, बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करो। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश मंत्री है। मैं लाइफ कोच और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। पिछले 30-35 सालों से हम लोग सारी मानसिक बीमारी पे रिसर्च कर रहे हैं और हम सभी को ठीक करने में सक्सेसफुल हो गए हैं। अभी क्या हम सब पेशेंट को ठीक करते हैं सक्सेसफुल हो गए हैं? नहीं। पेशेंट का कोऑपरेशन कितना है, बीमारी कितनी पुरानी है, कितने साल से दवाई खा रहा है, फैमिली मेंबर का बिहेवियर कैसा है, उनका नेचर कैसा है, ऐसे 50 फैक्टर है। इसलिए हमको गारंटी दे देनी है। बट ऐसा कोई पेशेंट नहीं है जो हमारे पास आया हो, सफिशिएंट टाइम दिया हो और उसको फ़ायदा नहीं हो। हाँ, ये बीमारी में समय बहुत लगता है, पैसा ही बहुत लगता है, तो सब लोग इतना समय न तो दे पाते हैं, न इतना पैसा खर्च कर पाते हैं। तो इसके लिए आधे ट्रीटमेंट से मेजॉरिटी लोग चले जाते हैं, मगर जो भी जाते हैं हमसे बहुत खुश होके जाते हैं और हमको रिव्यू वीडियो भी अच्छी देके जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिससे कोई इंसान बचा नहीं है। 5 साल के बच्चों को भी ये इशू है और 75 साल के आदमी को भी ये इशू है। ये टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम। जब तक इंसान जिंदा है प्रॉब्लम रहेंगे और कोई आदमी मरना चाहता नहीं है, क्योंकि मरने के बाद में प्रॉब्लम सब डिसअपीयर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सो चलो समझते हैं प्रॉब्लम के बारे में इन डेप्थ में। पहले बुलेट पॉइंट लेते हैं, फिर इसकी विस्तार में बात करेंगे। सो पहली बात है कि प्रॉब्लम हमेशा आपका माइंड क्रिएट करता है। लाइफ में बहुत सी चैलेंजिंग सिचुएशन आती है जो अपने को डील करनी पड़ती है, बट उसको वर्ड प्रॉब्लम अपना माइंड देता है। अगर आपका माइंड बोले कि ये चैलेंज है तो चैलेंज हो जाता है, आपका माइंड बोले ये लाइफ का बड़ा प्रॉब्लम है तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, आपका माइंड बोले ये तो अपॉर्चुनिटी है तो अपॉर्चुनिटी हो जाती है। सिचुएशन सेम है, आप उसको प्रॉब्लम समझ सकते हो, चैलेंज समझ सकते हो और अपॉर्चुनिटी समझ सकते हो। अभी कोई भी सिचुएशन को आप चैलेंज वो समझते हो तो देखो क्या फीलिंग आती है, फाइटिंग की स्पीड आती है, एक्शन लेने की स्पीड आती है। और किसी को आप अपॉर्चुनिटी समझते हो तो क्या होता है, आप तो उसमें और घुसना चाहते हो और उसको डील करना चाहते हो। और हकीकत क्या है, हकीकत है कि हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी है और हर अपॉर्चुनिटी में प्रॉब्लम है। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटिंग का कोर्स, यूपीएससी का एग्जामिनेशन, अभी ये 95% बच्चों के लिए प्रॉब्लम है क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट है, टाइम इतना कमती है, सिलेक्शन इतना टफ है, ये प्रॉब्लम है। और कोई देखे कि अगर मैं पास कर गया तो क्या अपॉर्चुनिटी है लाइफ में। सवाल है आप क्या कॉन्टेक्स्ट में देखते हो सिचुएशन को। ये सब पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग है। आपका फोकस अगर प्रॉब्लम पे है तो आप नेगेटिव हो, आपका फोकस अगर अपॉर्चुनिटी पे है तो आप पॉजिटिव हो। प्रॉब्लम के बेसिकली क्रिएटेड थिंग है, ये आप क्रिएट करते हो लाइफ में। प्रॉब्लम आपका इंटरप्रिटेशन है, कोई सिचुएशन को आप कैसे इंटरप्रेट करते हो। अगर डर जाते हो तो प्रॉब्लम है और करेजियस हो तो अपॉर्चुनिटी है, पॉजिटिव हो तो अपॉर्चुनिटी है, नेगेटिव हो तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बेसिकली एग्जिस्ट करता ही नहीं है। आपका प्रॉब्लम किसी और के लिए अपॉर्चुनिटी है और किसी और का प्रॉब्लम आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। मैं तो बोलूँगा बेसिकली आप अपने प्रॉब्लम को एंजॉय करते हो, इसलिए उसको पालते हो। अगर सही में इसको प्रॉब्लम समझ लो और फिर काम पे लग जाओ तो आप उससे बाहर निकल जाओगे। लाइफ में प्रॉब्लम तो रहते हैं, मगर आपके लाइफ में इतने छोटे छोटे प्रॉब्लम है और आप छोटी छोटी बात में अटके हुए हो। मैं तो बोलता हूँ प्रॉब्लम आपकी लाइफ के वर्दी होना चाहिए। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात करो कि आपको लगे जीना गवारा हो गया, जैसे मैंने किया है। मैं 100 करोड़ से ज़्यादा मेंटल पेशेंट को ठीक करने का ख्वाब रखता हूँ आगे के 10 साल में। और ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है, इसमें इतना पैसा लगेगा, इतनी लोगों की मदद लगेगी, इतने लोगों का सपोर्ट लगेगा। गूगल मेरे अगेंस्ट में है, साइकियाट्रिस्ट मेरे अगेंस्ट में है, सब मेडिकल फेटर्निटी मेरे अगेंस्ट में है। और ये चैलेंज लेता हूँ मैं और मैं जीतूंगा, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम को समझा है, डीप इसमें रिसर्च की है, इसमें दवाइयों का कोई रोल नहीं है और ये सब ठीक हो सकते हैं। मगर लोगों का माइंडसेट है बीमारी यानी दवाई, और मैं तो दवाई देता ही नहीं। अच्छा, फीस भी ज़्यादा है क्योंकि बहुत समय देना पड़ता है। जो डॉक्टर 5 मिनट देता है और मेरे को तो घंटों देने पड़ते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो ट्रीटमेंट थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। और एक बात हकीकत है कि जब तक आप जियोगे तब तक आपको प्रॉब्लम को डील करना पड़ेगा, आपको डील करना आना चाहिए। अब मेरे को स्टोरी याद आती है,
ये गौतम बुद्धा की स्टोरी है। एक बड़ी सभा में गौतम बुद्धा ने बोला कि लाइफ में जिसकी भी प्रॉब्लम है सब गठरी में बांध दो और खूंटी पे लटका दो और जाके सो जाओ। तो सब लोग बड़े खुश हुए कि गौतम बुद्धा बोलता है सब प्रॉब्लम गठरी में बांधो और खूंटी पे लटका दो। तो सब लटका दिए अपनी प्रॉब्लम और नींद भी अच्छी आ गई। नेक्स्ट डे जब सुबह हुई तो गौतम बुद्धा बोला चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि प्रॉब्लम के बगैर लाइफ होती नहीं है। अब मरना कोई चाहता नहीं है। तो लोग बोले सर मरना तो नहीं चाहते। तो बोले दूसरा क्या सॉल्यूशन है। तो गौतम बुद्धा बोले ऐसा है कि तुम कोई भी गठरी ले लो, तुम्हारी ले लो, किसी और की ले लो, गठरी ले लो और प्रॉब्लम को डील करो। तो जब सब लोगों ने वो खूंटी की तरफ देखा तो लगा यार मेरे प्रॉब्लम के बारे में मेरे को थोड़ा तो नॉलेज है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दूसरे की गठरी तो मेरे को मेरी गठरी से भारी लग रही है। तो सब लोगों ने अपनी गठरी ले ली और प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग गए। अभी ये प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलने का, पहला है आपके प्रॉब्लम की लिस्ट बनाओ। और मैं बोलता हूँ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा कोई ताला ही नहीं है जिसकी कोई चाबी नहीं हो। अभी आपके प्रॉब्लम की जितनी साइज है वो एक लकीर खींचो अपने नोटबुक में और क्या करो, बाजू में एक उससे बड़ी लकीर खींचो, यानी उससे बड़ा लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करो और उसको सॉल्व करने में लग जाओ। आपका प्रॉब्लम आपको बहुत छोटा लगेगा। मैं ऐसे ही जी रहा हूँ, ऐसी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो मेरी लाइफ की प्रॉब्लम है उससे बड़े प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ, उसको सॉल्व करने लग जाता हूँ। मेरा प्रॉब्लम बहुत छोटा लगता है मेरे को। अब मैं बहुत ही बड़े प्रॉब्लम पे काम कर रहा हूँ कि दुनिया में मेंटल हेल्थ को बगैर दवाई से कैसे ठीक किया जाए। मैं 100 करोड़ लोगों को फ़ायदा देना चाहता हूँ, इसलिए दिन रात वीडियो बनाता हूँ। रोज़ मिनिमम में 2 वीडियो बनाता हूँ मैं, और सब टॉपिक की वीडियो बनाता हूँ। ऐसे मैंने 1000 टॉपिक नक्की किया है जिस पे वीडियो बनाऊंगा मैं। और एक बड़ा प्रॉब्लम मेरी लाइफ का, अब मेरी हेल्थ का जो प्रॉब्लम है मेरे को छोटा प्रॉब्लम लगता है। प्रॉब्लम बेसिकली परसेप्शन का, आपका दृष्टिकोण का इशू है। आपका दृष्टिकोण बोलता है प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम लगता है। आपका दृष्टिकोण तो मेरी लाइफ से बड़ा प्रॉब्लम है तो आपके लाइफ से प्रॉब्लम। आपका दृष्टिकोण बोलता है अभी ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़े प्रॉब्लम तो मैं लाइफ में पहले हैंडल कर चुका हूँ, तो आप प्रॉब्लम को छोटा बना देते हो। और हकीकत है कि कोई प्रॉब्लम आपसे बड़ा नहीं है और हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रॉब्लम तो आपके माइंड ने क्रिएट किया है। आपसे बड़ा कैसे हो सकता है। एक्शन में लोगों सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आएंगे। बड़ा प्रॉब्लम है तो समय ज़्यादा लगेगा, छोटा प्रॉब्लम है तो जल्दी हो जाएगा। लाइफ पे कोई रियल प्रॉब्लम तो है ही नहीं किसी को, सब माइंड का क्रिएशन है। कोई सिचुएशन माइंड बोलता है ये प्रॉब्लम है। आज लोगों को पैसे का इतना प्रॉब्लम है, और मैं तो बोलता हूँ अपॉर्चुनिटी है। पैसे का प्रॉब्लम है तो ही आदमी मेहनत करेगा तो ही पैसे कमाएगा, नहीं तो काय को मेहनत करेगा, काय को पैसे कमाएगा। तो ये प्रॉब्लम है कि अपॉर्चुनिटी, ये दृष्टिकोण है। मेरे को मेंटल हेल्थ की अपॉर्चुनिटी लगती है और मजा आता है। मेरे को लगता है मैं तो भगवान का काम कर रहा हूँ, लोगों को नया जीवन दे रहा हूँ। अब मेरे को अपॉर्चुनिटी लगती है। और जबकि इतना आसान नहीं है मेंटल पेशेंट सामने बैठना। वो लोग मारते भी है, गाली गलौज भी करते हैं, बदतमीजी भी करते हैं, झूठा केस भी करते हैं, झूठी कंप्लेंट भी करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, सब करते हैं वो लोग। लाइफ में बेसिकली सिचुएशन रहती है, कुछ सिचुएशन टफ रहती है, कोई सिचुएशन रहती है। मगर अगर आप इजी सिचुएशन डील कर रहे हो तो आपको लाइफ में कोई हीरो बोलेगा क्या। आप फिल्मों में देखते हो किसी आंसर को हीरो कब बोला जाता है, जब वो बड़े डिफिकल्ट सिचुएशन में गुंडे के बीच में लड़की को बचा के लेके आता है तो हीरो बोलते हैं। अगर कोई गुंडे ही नहीं है और कहीं लड़की को लेके जावे तो कोई हीरो बोलेगा क्या कोई, और लड़की भी इसको हीरो मानेगी क्या। तो एक अपॉर्चुनिटी है दिखाने के लिए कि आप हीरो हो। लाइफ में एक चीज़ सीख लो। लाइफ में मेरे को आई शुड डू दिस, आई शुड नॉट डू दिस, ये 2 वर्ड हटा दो, आधे ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। लाइफ में प्रॉब्लम शुरू होता है आई शुड डू दिस, आई शुड नॉट डू दिस, यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। ऐसा कोई शुड और शुड रहे नहीं लाइफ में। जैसे जीना है जैसे जियो, अपने हिसाब से जियो, अपने मौज में जियो। दुनिया की फिक्र मत करो, दुनिया की चिंता मत करो, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इससे बाहर निकल जाओ। प्रॉब्लम है ही नहीं लाइफ में। अभी प्रॉब्लम को डील करने का 2-3 तरीका है। एक पावरफुली डील करो कि मैं हीरो हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, या प्रॉब्लम को अवॉइड करो। जैसे बिल्ली जब दूध पीती है तो अपना आँख बंद कर लेती है, उसको लगता है कोई देख रहा ही नहीं है मेरे को। हकीकत है कि उसकी आँख बंद है तो उसको नहीं दिख रहा है कि लोग देख रहे हैं, लोग तो देख रहे हैं। एक मेरी फेवरेट ट्रेनिंग है कि जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आवे तो आप वाई मत पूछो। आप ये मत पूछो ये मेरी लाइफ में काय को हो रहा है, ऐसी सिचुएशन मेरी लाइफ में क्यों आती है। ये वाई रॉन्ग क्वेश्चन है। आप पूछो नाउ व्हाट, अब मैं क्या करूँ, ये प्रॉब्लम है, ये सिचुएशन है, अब मैं क्या करूँ। आपको एक्शन लेने की इच्छा होगी। हर प्रॉब्लम में आप एक्शन लेते हो, प्रॉब्लम छोटा होता है, प्रॉब्लम डिसअपीयर होता है। सो नाउ व्हाट और वाई, ये क्वेश्चन में चेंज कर दो लाइफ में। और लाइफ में एक ही चीज़ है, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वहाँ से ध्यान हटा के
आप बड़े प्रॉब्लम में फोकस करो, बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करो, छोटा प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ये आपकी आंखों से ओझल हो जाएगा। और अपने कॉन्शियस भी ऊपर उठो, आप हीरो हो, आप यूनिक हो, आप स्पेशल हो और आप बहुत कुछ कर गुजरना चाहते हो, बहुत कुछ कर गुजर जाओगे और दुनिया आपको याद रखेगी और काम पे लगो। चलो अब ये टॉपिक को डिटेल में लेते हैं। प्रश्न, लाइफ में प्रॉब्लम किसको बोलते हैं? लाइफ में कोई भी टफ सिचुएशन में जाते हैं उसको अपन प्रॉब्लम बोलते हैं। जो चीज़ें हमको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली चैलेंज करती है उसको हम प्रॉब्लम बोलते हैं। ये प्रॉब्लम बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, एक्सपेक्टेड भी हो सकती है, सडन भी हो सकती है, लाइक लूजिंग ए जॉब, डीलिंग विथ स्ट्रेस, फेसिंग फेलियर्स, गोइंग थ्रू ब्रेकअप्स और स्ट्रगलिंग विथ हेल्थ। एवरीबडी इज फेसिंग प्रॉब्लम्स, इट इज ए नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। ये नेचुरल है लाइफ। अपनी लाइफ का गोल नहीं होना चाहिए इसको अवॉइड करें, इसको फेस करें, ये गोल होना चाहिए। फेस करें स्ट्रेंथ से, क्लैरिटी से और मैच्योरिटी से और पेशेंस से भी। ये प्रॉब्लम कब शो अप होती है? जब आपकी लाइफ की सिचुएशन आपने जैसे प्लान की या जैसे होप की वैसी सिचुएशन नहीं होती है। जब लाइफ में मेजर चेंजेस आते हैं, जैसे मूव कर रहे हो आप एक सिटी से दूसरे सिटी से, एक घर से दूसरे घर से, लाइफ में बगैर शादीशुदा थे अब शादी भी जाते हो, फिर जब सिचुएशन अपनी चेंज करती है, आप मूव करते हो, तभी ये नए नए प्रॉब्लम पॉप अप होते हैं। जब आप जॉब चेंज करते हो और कोई रिलेशनशिप को एंड करते हो, जब हम कोई इम्पोर्टेंट इंसान या इम्पोर्टेंट चीज़ को मिस कर जाते हैं, लूज कर जाते हैं, जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं या ओवरवेल्म हो जाते हैं, जब फियर, फेलियर, सेल्फ डाउट्स अपने पे हावी हो जाते हैं। कभी कभी चैलेंजेस बगैर वार्निंग के आते हैं। उस समय बस क्या करना है कि चलते रहना है, एक स्टेप एट ए टाइम। अभी लाइफ में प्रॉब्लम अपने इतने डीपली क्यों अफेक्ट करते हैं? क्योंकि ये शेक करते हैं अपने कुछ पार्ट पे जिस पे हम बहुत डीपली रिलाई करते हैं। जैसे कॉन्फिडेंस पे हम डीपली रिलाई करते हैं, हम कंट्रोल करना चाहते हैं सिचुएशन को, हम स्टेबिलिटी चाहते हैं। तो इसको जब चैलेंज होता है तो तकलीफ होती है। प्रॉब्लम हमेशा फियर लाता है, अनसर्टेनिटी लाता है और इमोशनल पेन लेके आता है। ये हमेशा अपने को फोर्स करता है स्लो डाउन के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए या अनकंफर्टेबल ट्रूथ को फेस करने के लिए जब बात आती है। प्रॉब्लम या चैलेंज हमेशा हमारे पेशेंस को टेस्ट करता है, हमारे पे जो बिलीफ है उसको टेस्ट करता है और हम जब आगे जाना चाहते हैं उसको भी टेस्ट करता है। ये हमको हमारे पुराने दुख को भी याद दिलाता है, पुरानी परेशानी को भी याद दिलाता है और इससे प्रेजेंट सिचुएशन और डिफिकल्ट हो जाती है। बट हम प्रॉब्लम से ही सीखते हैं, ग्रो करते हैं, हम स्ट्रांग बनते हैं, वाइज बनते हैं और बड़े ग्राउंडेड रहते हैं। बात करते हैं कि जो प्रॉब्लम्स आते हैं हमको क्या क्या लाइफ के पार्ट में अफेक्ट करते हैं, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, ये बात करते हैं। इमोशनली आप स्ट्रेसफुल फील करते हो, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, सैड फील करते हो, होपलेस फील करते हो, एंशियस फील करते हो। मेंटली आपको बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है फोकस करना है आपके लाइफ में, डिसीजन लेना टफ हो जाता है और पॉजिटिव रहना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। फिजिकली आप टायर्ड फील करते हो, जब प्रॉब्लम आता है तो टेंशन भी आता है और रातों की नींद भी खराब होती है। सोशली आप लोगों से दूर भागना चाहते हो और आपको ऐसा ख्याल भी आता है कि ये वर्ल्ड में कोई मेरे को समझ रहा नहीं है। स्पिरिचुअली और पर्सनली आपको डाउट आता है कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ क्या, मेरी लाइफ का पर्पस सही है क्या, मेरा वर्थ है क्या सोसाइटी में कि मेरा कोई वर्थ ही नहीं है। ऐसे सब इमोशनल ख्याल आते हैं। बट ये सब ह्यूमन बीइंग का पार्ट है और सभी लोग फेस करते हैं, आप अकेले नहीं हो। फिर बात करते हैं कि लाइफ में जो प्रॉब्लम आता है उसको अपन कैसे फेस करें हेल्दी तरीके से। आप सिचुएशन को एक्सेप्ट करो। मैं नहीं बोलता हूँ आप लाइक करो, आप एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो, चलते रहो, रुको मत। आप हमेशा प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो और एक एक स्टेप लेना चालू करो। पूरी प्रॉब्लम को एक साथ डील करने की बात मत करो, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो और एक एक करके सॉल्व करो। धीरे धीरे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आप किसी से बात करो, शेयर करो आपका प्रॉब्लम। वो शेयर करने से प्रॉब्लम हल्का हो जाता है। आपका फोकस रहना चाहिए 20% प्रॉब्लम पे और 80% सॉल्यूशन पे। खुद से बात करते हो तब भी, लोगों से बात करते हो तब भी 80% समय दोगे सॉल्यूशन के लिए, तो आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा। और मेरा तो ये चैलेंज है कि लाइफ में ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। लाइफ में ऐसा कोई ताला ही नहीं है जिसकी कोई चाबी नहीं है। थोड़ा रेस्ट करो, आराम करो,
अपने आप का ध्यान रखो, आपके बॉडी को माइंड को रेस्ट चाहिए। जब भी आप प्रेशर में होते हो तो थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा रेस्ट करो। आपकी जर्नी को, आपकी लाइफ को दूसरे की लाइफ से कंपेयर मत करो। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, चली जाती है, अलग समय आती है, सेम समय नहीं आती है सबको सेम प्रॉब्लम, मगर सब लोग लाइफ में स्ट्रगल से गुजरते हैं। फोकस करो आप क्या चीज़ कंट्रोल कर सकते हो, क्या चीज़ आपके कंट्रोल पे है, क्या चीज़ में आप एक्शन ले सकते हो, वो काम पहले करो। जो आपके दायरे में नहीं है, जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते हो, उस पर से ध्यान हटाओ। उसको बोलते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। जो आपका कंसर्न है वो मैं समझता हूँ, अभी इन्फ्लेशन है, रिसेशन है, ये आपका कंसर्न है, आप क्या कर सकते हो इसके लिए? जो आप कर सकते हो उधर काम करो। धीरे धीरे आपका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा सब एरिया में। आप हमेशा कुछ सीखने की कोशिश करो। जब भी कोई लाइफ में प्रॉब्लम आता है, कोई सीख लेके आता है। आप सोचो, पूछो कि ये मेरे को क्या सीखने को मिला है ये प्रॉब्लम में। ये आपके लाइफ के बारे में, आपके बारे में बहुत कुछ बताना चाहता है जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम आता है। आप बिलीव करो, ये जो मोमेंट है ये कोई लंबा नहीं चल रहा है। हर चीज का अंत आता है। अंधेरे के बाद में उजाला आता है, उजाले के बाद अंधेरा आता है। कोई चीज परमानेंट नहीं है ये वर्ल्ड में, तो आपका प्रॉब्लम भी परमानेंट नहीं है। अब आते हैं मेरा फाइनल मैसेज के लिए कि जिसके भी लाइफ में प्रॉब्लम है और सबके लाइफ में प्रॉब्लम है, उसके लिए मेरा फाइनल मैसेज क्या है। लाइफ इज फुल ऑफ अप एंड डाउन। लाइफ की किसी की स्मूथली चलती है। जब आप हार्ट बीट देखते हो कि जब हार्ट बीट स्ट्रेट हो जाती है, इसका मतलब आदमी मर गया है। वो फ्लक्चुएट होती है लाइफ। कभी लाइफ में अप रहते हो, कभी लाइफ में डाउन रहती हो, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। कि कोई भी आदमी की सिचुएशन ऐसी नहीं होती है कि उसकी लाइफ बहुत स्मूथ है। आप वीक नहीं हो कि आप स्ट्रगल कर रहे हो इसके लिए, आप स्ट्रांग हो क्योंकि आप इसके बावजूद भी जिंदा हो और जी रहे हो और सुसाइड का नहीं सोच रहे हो। सुसाइडर करते क्या है? बेसिकली लाइफ में प्रॉब्लम से तो भागते वो लोग, इसलिए सुसाइड करते। और सुसाइड का मतलब क्या है? फाइंडिंग परमानेंट सॉल्यूशन टू ए टेम्पररी प्रॉब्लम। वो परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढते और प्रॉब्लम टेम्पररी। जो सिचुएशन में आपको 10 साल पहले ख्याल आता था सुसाइड करने के लिए, आज वो सिचुएशन याद करो, आप सुसाइड करोगे वो बातें नहीं करोगे आप, क्योंकि वो प्रॉब्लम चला गया है। अब उसकी ग्रेविटी खत्म हो गई इसकी। तो आपका आज का प्रॉब्लम कल जाके वो कुछ मायने नहीं रखेगा आपकी लाइफ में। पेन, कंफ्यूजन, सेटबैक्स, ये आपकी लाइफ जर्नी का पार्ट है। ये आपके साथ चलेगा। इसके साथ जीने के लिए समय व्यय कर लो, चलते रहो। अपने आप में बिलीव करो कि आपके प्रॉब्लम से आप बड़े हो और आपका प्रॉब्लम आपसे बहुत छोटा है। एक्शन लेते रहो और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा आपकी लाइफ में और आप ग्रो करोगे। आज जो आपको बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, कल आपको बहुत छोटा प्रॉब्लम लगेगा और आपका फ्यूचर में बहुत पॉसिबिलिटी बाकी होगी। आपकी लाइफ में बहुत संभावना है, उस पर आप बिलीव रखो। आपको परफेक्ट नहीं होना है, आपको खाली ब्रेव होना है कि कोई भी सिचुएशन आने दो, मैं इसको फेस करूंगा। सचिन तेंदुलकर ऐसा नहीं बोलता है कि मेरे हिसाब से बॉल डालेगा तो मैं चौका छक्का मारूंगा। बोलता तू कैसे ही बोल कर, मैं मेरी बैटिंग से चौका छक्का मारूंगा। आप लाइफ में चौका छक्का मारने के लिए पैदा हुए हो। बॉल से डरो मत, प्रॉब्लम से डरो मत और खुल के जियो, खुल के खेलो अपनी लाइफ की ज़िंदगी। आज के लिए इतना ही। आज ये वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो ये सबसे शेयर करो। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू।